हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आप सब ये बात जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज जो है हम एक्सरसाइज 7.1 के और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। ठीक है, हम आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी कराते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन भी कराते हैं, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। तो आज हम अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है ना। ये हमें एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, समान दूरी पर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2,9 से। इक्विडिस्टेंट है, जैसे समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, इसी तरह से इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, है ना, इक्वल डिस्टेंस पर। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पर अगर कहे, ऑन द एक्स एक्सिस कहे, तो आपको क्या करना है कि आपको y का जो वैल्यू है वो 0 लेना है। और आप ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पर, इसका सॉल्यूशन डाल देता हूं। आप भी जानते हैं कि एक्स अक्ष पर जो आपका y का वैल्यू होता है वो 0 होता है, और हम जो पॉइंट लेते हैं, जो हम बिंदु लेते हैं, वो लेते हैं, आप मान लीजिए, माना बिंदु जो है आपका, वो आपका 0, ये है आपका x,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर वो जो पॉइंट बनता है, बिंदु बनता है, वो बनता है x,0, है ना। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ ऑन द एक्स एक्सिस, इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार, ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, y = 0, देन लेट पॉइंट P जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा x,0। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। अब इसके बाद आपका जो पॉइंट ये P है, जो कि x,0 है, एक्स एक्सिस पर है, x,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बारे में कहा गया है कि ये 2,-5, यानी कि जो आपका पॉइंट है 2,-5 और -2,9 से क्या है, ये समदूरस्थ है ना, इक्विडिस्टेंट है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। ठीक, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब आपको ये करना है कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो कि मैंने आपको बताया था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसके बाद आपको पता है कि जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, ये जो बिंदु P है, क्योंकि जो बिंदु P है वो A तथा B से, अब मैंने इसको 2,-5 को नाम दे दिया A और -2,9 को नाम दे दिया है B, तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, इस तरह से कर दोगे कि लिख दोगे सिंस पॉइंट P, इंग्लिश में लिखोगे ऐसे, सिंस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, ये लिख सकते हो कि जितना P से लेकर के A तक की डिस्टेंस है, उतना ही P से लेकर के B तक की डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो है आपका इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना PA है उतना ही आपका PB है, जितना PA है उतनी ही PB है, बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे
इसके बाद आप ये करेंगे कि पी ए डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे पी ए के लिए। पी ए के लिए अगर हम देखते हैं तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है ना। x1 2 और x1 x और x2 2 और y1 x 0 और y2 -5। तो आप इसे इस तरह से करेंगे, पी ए के लिए रखो कि यहाँ पर कर देते हैं ना इसको, यहाँ से ऐसे पी ए के लिए x1 x x2 2, तो आप लिखोगे रूट x1 के लिए तो x और x2 के लिए 2, लिखोगे x -2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 के लिए 0 और y2 के लिए -5। तो 0 रखा x का y1 का वैल्यू और y2 का जो वैल्यू रख दोगे आप वो रख दोगे -5। तो एक माइनस तो फॉर्मूले का ये रहा और एक रख दोगे आप अपना इसका अपना माइनस का, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से पी बी के लिए रूट में इसी तरह से आप पी बी के लिए रख दो, तो x1 x2 y1 y2 है ना। तो x1 के लिए तो आप रख दो x और माइनस, फॉर्मूले का माइनस आ गया, एक उसका अपना भी माइनस है, क्या जाएगा -2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y1 के लिए रखो 0 और y2 के लिए रखो 9, तो 0 -9 का होल स्क्वायर इस तरह से कर दोगे आप। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, 0 -9 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, उधर से कट गया, 0 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए इधर भी एलएचएस में भी रूट चल रहा है, आरएचएस में भी रूट चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग आप जानते हो कि स्क्वायरिंग करने पर रूट हट जाता है, वर्ग करने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, ये ऊपर का जो रूट है ये हट जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस 0 + 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बात आई समझ में? देखो माइनस माइनस प्लस और 0 + 5 हो गया आपका 5 और 5 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू लगाओ। यहाँ पर भी ऐसे ही ये रूट तो हट जाएगा स्क्वायरिंग करने की वजह से, वर्क करने की वजह से, और ये x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 0 -9 ना -9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आ जाएगा ना, ये होल स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है -b का होल स्क्वायर? ये होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोलो कि a² + b² - 2a और b है ना, 2ab, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू, है ना, 5 का स्क्वायर 25 और x + 2 a + b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर आप जानते हो कि a² + b² + 2, a की जगह पर x और b की जगह पर आपका 2 आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और प्लस -9 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस का 9 ये आ जाएगा 81। मैंने आपको कितनी बार बता दिया पहले भी, तो माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, ये राइट हैंड साइड पर भी प्लस का x स्क्वायर है, तो जब ये x स्क्वायर लेफ्ट हैंड पर आएगा एलएचएस में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस के x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कट जाएगा, है ना। दोनों एलएचएस और आरएचएस में है, ये ध्यान रखो कि जब भी एलएचएस में और आरएचएस में दो सेम नंबर हो, सेम निशान के, सेम वैल्यू हो, सेम निशान हो, तो वो एक दूसरे से कट सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आने पर माइनस में हो जाता है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस कट जाता है। इसी तरीके से प्लस का 2 स्क्वायर है, इधर भी प्लस का 2 स्क्वायर है, ये भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ये -2 × x × 2 है, यहाँ पर +2 × x × 2 है, ये नहीं कटने के, है ना, क्योंकि वो उधर आएगा माइनस में तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 2 × 4 2 × 4 x आ जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा और
प्लस प्लस का 25 आ जाएगा और इक्वल टू 4x आ जाएगा और प्लस का 81 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस का 4x, ये प्लस का 4x है, इधर आ जाएगा माइनस 4x इक्वल टू में 81, इधर प्लस का 25, ये राइट हैंड साइड पर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 8x माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा इक्वल टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 56 आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपका x बराबर 56 के अपॉन में -8 आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और ये आ गया आपका x बराबर में -7, है ना। इसके बाद हम पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ गया -7। तो इस तरह से फाइनली हम उस पॉइंट को, जो हमने पॉइंट माना था P, जो हमने पॉइंट माना था P, वो हमने क्या माना था x,0, क्या माना था x,0। तो x की जगह तो आया है -7 और y की जगह पर आया है 0, तो यानी कि वो जो बिंदु आ गया है, बिंदु P, वो आपका आ गया है -7,0। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे आप नोट और इसके बाद आगे चलेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस पहले ही दे रखी है, हमें डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, बल्कि हमको P और Q का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, P और Q नहीं, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, y का मान ज्ञात करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है ना। एक P है और एक Q है। P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 2,3 और Q के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 10, 2,-3 दे रखे हैं और 10 के ये 10, y दे रखे हैं, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस जो है आपको पहले ही दे रखी है, जो कि है 10 यूनिट। इनके बीच की डिस्टेंस, जो दूरी है इनके बीच की, जो दूरी है, डिस्टेंस का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 10 यूनिट, 10 मात्रक 10 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या है इसके अंदर, क्या बात है ध्यान करने की, वो ये है कि आपके पास x1 का वैल्यू ये रहा और y1 का वैल्यू ये रहा, x2 का वैल्यू ये रहा, y2 का वैल्यू ये रहा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू दूरी d बराबर होता है आपका √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात है कि जो दूरी का मान दे रखा है आपको 10 दे रखा है, 10 रखेंगे आप यहाँ पर बराबर में x1 का मान जो है आपका 2 है और x2 का जो मान है वो आपका 10 है, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का जो वैल्यू है वो है आपका -3 और y2 का जो वैल्यू है वो है आपका y, है ना। तो y आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये इधर से इसको रूट हटाओ, आप यहाँ से आप रूट हटाओ और दूसरी तरफ आप स्क्वायर चढ़ा दो, RHS से रूट हटाओ ऊपर वाला और LHS पर रूट चढ़ा दो, है ना। जैसे स्क्वायर हटा करके रूट चढ़ा देते हैं, ऐसे रूट हटा करके स्क्वायर चढ़ा देते हैं। इक्वल टू 10 - 2 माइनस का 8 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा -3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, ठीक है, और -8 का स्क्वायर हो गया आपका प्लस का 64 और इक्वल टू, सॉरी प्लस में लगाइए आप, -3 - y का होल स्क्वायर। तो 100 इधर प्लस का 64 है, 64 है इधर, इधर आ जाएगा माइनस में और इक्वल टू में माइनस का 3 और माइनस के y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 में से आप घटा दो, 100 में से घटा दो 64, तो कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा और इक्वल टू माइनस का 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब जैसे रूट हटा करके आपने इधर स्क्वायर चढ़ाया, ऐसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाओ और इधर की तरफ आप रूट चढ़ाओ, तो आपने 36 पर चढ़ाया रूट और इक्वल टू -3 माइनस y आ गया आपका। अब 36 का जो अंडर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6, जो कि आपका प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा और इक्वल टू में आ जाएगा -3 माइनस y, ठीक है। अब आप क्या करो,
अब आप इसका पक्षांतर कर लो, यानी कि आप इसको LHS का RHS में, RHS का LHS में ले जाओ, तो माइनस का जो y है LHS, माइनस का जो y है RHS में, उसको आप LHS में लेकर के चले जाओ, या जगह आपका प्लस का y इक्वल टू लगाओ -3। अब देखो ध्यान से बात सुनो, ये जो आपका 6 है, ये प्लस में भी है माइनस में भी है। आप दूसरे तरीके से समझो कि जब आप इसको RHS में लेकर के जाओगे तो जो माइनस का है वो हो जाएगा आपका +6, और जो प्लस का 6 है वो हो जाएगा आपका माइनस का 6, और 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि यहाँ पर दो दो साइन लगे हुए हैं, दो दो निशान लगे हुए हैं, तो एक बार तो लेना है आपको प्लस साइन लेना है। तो y इक्वल टू आपने लिखा -3 एज इट इज, आपने प्लस और माइनस की जगह पर एक साइन ले लिया +6, तो इस तरह से आपका y बराबर आ जाएगा 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से अगर आप माइनस का साइन लेंगे, माइनस साइन, अगर आप माइनस का निशान ले लेंगे तो आ जाएगा आपका y इक्वल टू -3 प्लस, माइनस की जगह पर आपको माइनस लेना है -6, तो इस तरह से y इज इक्वल टू -3 -6 हो जाएगा -9, है ना। तो इस तरह से y का मान आ गया, y के दो मान आ गए, है ना। तो y के दो मान आ गए हमारे पास, y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -9 आ गया। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी इसको नोट करिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3, ये दो बार लिखा गया, और Q P 5,-3 और Q x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां आपको QR और PR भी ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, है ना। तो ये कहा गया है कि जो आपका पॉइंट Q है, ये जो पॉइंट है Q, ये P से और R से, कहाँ से, P से और R से इक्विडिस्टेंट है। जितनी दूरी पर P है उतनी दूरी पर R है Q से, या Q P से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर R से है, इक्विडिस्टेंट है ना। और आपके क्योंकि जो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x और डिस्टेंस PR एंड QR भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्योंकि जो वैल्यू है वो है 0,1, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 5,-3, और R के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, 6। तो आपको अब ये देखो, वही जो हमने इक्विडिस्टेंस का पहले करा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, दूरी का, डिस्टेंस का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करेंगे आप लोग। अब इतना करने के बाद आप लिख दोगे यहाँ पर सिंस, क्योंकि बिंदु Q जो है हमारा, वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, सिंस पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो आप लिख सकते हो कि जितना Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस है, QP, उतना ही Q से लेकर के R तक की डिस्टेंस है, QR। ठीक है ना। और यहाँ पर अब आप वैल्यूज भरेंगे, आप वैल्यूज पुट करेंगे QP के लिए x1 x2 y1 y2, तो x1 तो 0 है, x2 5 है, y1 5 है और y2 -3 है। तो आप ऐसे भरोगे इसे कि 0 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस लगाओगे 1 माइनस -3, एक तो माइनस फॉर्मूले का हो गया और एक उसका अपना माइनस हो गया,
वैल्यू का, तो इसका होल स्क्वायर लगा दोगे आप। ठीक है, एक बार लगाएंगे। और क्यू आर के लिए भी इसी तरह से कि x1 x2 y1 y2, तो आप लिखोगे रूट में x1 की जगह लिख दोगे 0 और x2 की जगह लिख दोगे आप x, 0 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y1 1 और 6, तो 1 और 6 y1 माइनस y2 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब इतना करने के बाद एक बार लगाओगे, सॉरी यहाँ से सोल्व करोगे, देखो आप लिख दोगे दोनों तरफ रूट चल रहा है तो आप लिख दोगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर उससे क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये जो रूट हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं दोनों तरफ ये हट जाएंगे आपके, तो आप इसके अंदर करोगे 0 माइनस 5 आ जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस -3, सॉरी रूट तो हट जाएगा ना, जो मैंने लाइन खींची है वहां पर ऊपर अलग करने के लिए, तो इसमें क्या जाएगा 1 माइनस -3 यानी कि आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे ये जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ये -6 प्लस 1, तो यह आ जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस का 25 और 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, बराबर में -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जितना LHS में 25 हो उतना ही RHS में 25 है, प्लस का है इधर भी प्लस का है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा आपका एक्स स्क्वायर और 16, तो इधर से स्क्वायर हटाओ, एक्स से स्क्वायर हटाओ और दूसरी तरफ आप रूट चढ़ा दो 16 पर, तो इस तरह से आपका एक्स का जो मान आ जाएगा वो प्लस और -4 आ जाएगा, है ना। 16 का अंडर रूट होता है 4, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो प्लस -4 इसका आ जाएगा एक्स का वैल्यू। जो आपसे पूछा गया था एक्स का मान ज्ञात कीजिए, वो तो आपने कर दिया, प्लस -4 आ गया एक्स का मान, है ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई आपकी प्लस -4। अब आपको आगे करना है क्वेश्चन कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, यानी कि वैल्यूज क्यू आर एंड पी आर भी आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो अब आप देखिएगा ध्यान से बात को समझिएगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ पी आर की, पहले मैं क्यू आर निकालता हूँ, क्यू आर को फाइंड करते हैं, क्यू आर, तो क्यू आर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर जो क्यू आर है हो जाएगा 0 माइनस एक्स, आ जाएगा अंडर रूट में 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस आप कर दोगे इसे यहाँ पर 1 माइनस 6, है ना, y1 माइनस y2 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट में 0 माइनस एक्स हो जाएगा -x का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6 यानी कि -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस का 25। अब एक बात समझो, इसके अंदर हमारे पास x के दो वैल्यू आए हैं, एक +4 आया है और एक -4 आया है, एक आया है +4 एक आया है -4, तो यहाँ से आपका क्यू आर बराबर, एक बार आप +4 रखोगे, जब आप +4 रखोगे x की जगह पर तो आपका जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 25, यानी कि आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, प्लस का 25 यानी कि आपका ये हो गया जोड़ करके रूट 41। ठीक, इसी तरह से अगर आपने x की जगह पर -4 रख दिया तो -4 का स्क्वायर प्लस का 25 और इक्वल टू ये भी आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 25 और ये आ जाएगा आपका रूट 41, है ना। तो क्यू आर के दोनों वैल्यू जो आ गए +4 रखने पर भी और -4 रखने पर भी, दोनों ही वैल्यू जो आ गए यहाँ पे रूट 41 मात्रक आ गई हैं, यूनिट आ गए हैं, मात्रक या आप कह सकते हो यूनिट्स, है ना। दोनों में मात्रक या यूनिट लिख दोगे आप, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले मात्रक लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका क्यू आर का वैल्यू। अब ये तो आपने, इसको तो आप नोट कर लीजिए, और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर से मैं रफ करके आपको बता देता हूँ कि आपको क्यू आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो तो ये रहा,
दूरी का डी का फॉर्मूला ये रहा आपका, है ना। और यहीं पर आपको फाइंड करना रहेगा इसकी वैल्यू, पी आर की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो पी आर इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे पी आर के अकॉर्डिंग, पी है 5 और ये है एक्स, तो x1 x2, पी आर है ना x1 x2 y1 y2, ये हो गया आपका 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y1, y1 क्या है आपके पास -3 है, तो -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप एक काम कर लो, एक बार तो आप x बराबर में +4 रख लो, रखने पर पुट कर दो, पुट x इक्वल टू +4, ठीक है। तो अगर पी आर इक्वल टू आप +4 रखोगे तो ये आएगा आपका 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस, क्वेश्चन फर्स्ट कर दो इसको, -3 -6 माइनस के 9 का स्क्वायर, है ना। क्या जाएगा पी आर इक्वल टू आपका 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इस तरह से पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, तो आ जाएगा आपका रूट में 82 आ जाएगा, इतने मात्रक या इतने यूनिट, मात्रक या यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप अब जो है क्या करो, अगर आप x की जगह पर पुट कर दो, x की जगह पर आप -4, क्योंकि x की तो 2 वैल्यू आए हैं, पुट कर दो x की जगह पर -4, तो आपका आ जाएगा पी आर बराबर रूट में ही, अब आ जाएगा देखो 5 माइनस, ये तो फॉर्मूले, ये तो माइनस यहाँ का हो गया इक्वेशन का, है ना, यानी कि फॉर्मूले का माइनस हो गया, और x का अपना भी माइनस है तो -4, है ना। और इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर और प्लस y1 की जगह रख दोगे आप, ये रहा सॉरी -3 -6, ये कर दोगे आप -9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा आपका पी आर बराबर, यहाँ से पी आर बराबर 5 माइनस -4, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 5 + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस हुए प्लस, और प्लस -9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, प्लस का 81 यानी 81 आ गया। तो पी आर बराबर में आप देख रहे हो 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर और प्लस 81, तो पी आर बराबर आपका आ गया 81, 81 + 81 + 81, ये हो गया आपका पी आर बराबर 81 का 81 और 81 162 है ना। तो पी आर बराबर इसको आप कर दोगे 81 गुणा 2, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप अंडर रूट निकालना जानते हो किस तरह से निकाला जाता है ना। तो ये हो गया 81 गुणा 2, 81 162, पी आर बराबर 81 का अंडर रूट निकलेगा 9, है ना, और 2 का निकलने का नहीं, तो 9 रोट 2 मात्रक, यानी कि इतने यूनिट्स क्यू आर का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 9 हुआ कंप्लीट, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे और कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, एक्सरसाइज 7.1 का, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध हमें ज्ञात करना है कि बिंदुओं के बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पहले ही बताया है, समान दूरी पर है। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो हमें x और y के बीच में ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है x y ये इक्विडिस्टेंट रहे, इक्वल डिस्टेंस पर रहे फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3,4 से, हाँ। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने लिख लिया पॉइंट एक्स वाई को आपने लिख लिया, और ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, इक्वल समान समदूरस्थ है फ्रॉम द पॉइंट्स आपके 3,6 से और -3,4 से, है ना। इक्विडिस्टेंट से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपने ऐसा कर लिया, मान लिया आपने ये पॉइंट आपका P है और इस पॉइंट को आपने A मान लिया और इस पॉइंट को आपने B मान लिया। तो आप क्या कह सकते हो कि जो P है वो A और B से समदूरस्थ है, यानी कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आप ऐसे लिख दो, पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, दूरी का दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
दूरी का d बराबर, तो यहाँ से आप लिख दोगे सिंस चूंकि बिंदु P, चूंकि बिंदु P बिंदुओं बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो आप ये कह सकते हो कि सिंस, ये कहोगे कि आपके सिंस P एंड Q, सिंस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तब आप ये कहोगे कि जितना P से लेकर के A तक की डिस्टेंस है उतना ही P से लेकर के B तक की डिस्टेंस है ना, जितना P से लेकर A तक है उतना ही P से लेकर के B तक है। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके पी ए के लिए लिखोगे, वैल्यू रखोगे, है ना, तो पी ए के लिए x1 x है, x2 3 है, y1 y है और y2 6 है, तो x1 की वैल्यू है x और x2 की वैल्यू है 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 y y2 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी बी, x1 है x और x2 है -3, तो x लिखा आपने, फॉर्मूले का माइनस लगाया और अब लगाओ इसका -3 का माइनस, है ना, तो इस तरह से ये होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y1 के लिए y और y2 के लिए 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दोगे, है ना, ऐसे लिख दो, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रूट हटाना है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके बाद आप करोगे यहां से ये रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप कर दोगे x माइनस -3 यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यह आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहां पर x माइनस 3 है वहां पर लगा दोगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर और जहां पर x प्लस a का होल स्क्वायर वहां लगा दोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है आपको, मैंने बताया था अभी कि x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक। आगे फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और b इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3। अच्छा, अब ये जो आ रहा है प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि वो लाइन में आएगा नहीं, वहां पर कट जाएगा, फिर स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, सॉरी 4 है b की जगह पर, इस तरह से आ जाएगा। अब आप एलएचएस में और आरएचएस में देखिएगा, तो एलएचएस में आपका एक्स स्क्वायर है, आरएचएस में भी आपका एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम निशान के हैं, दोनों सेम नंबर हैं, तो ये कट जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरीके से प्लस का 3 स्क्वायर इधर भी है, प्लस का 3 स्क्वायर इधर भी है, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है, एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम है, ये कट जाएगा आपका। अब और कोई बाकी नंबर आपके कट नहीं रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, -2 3 जा 6x इधर लिखेंगे आप, और प्लस 6 स्क्वायर 36 और ये आप लिख दोगे -2 6 12y इक्वल टू, आगे आ जाओ, 2 3 जा 6x और -2 4 जा 8y आ जाएगा, सॉरी ये रह गया आपका, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -2 4 जा 8y, इस तरह से करेंगे आप। अब आपको जो x और y है वो तो एलएचएस में लेकर के आने हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, उसको राइट हैंड पर लेकर के जाओ, तो -6x इधर प्लस का 6x है, ये आगे इधर माइनस का 6x, ठीक है ना। फिर माइनस का 12y लिख दो आप एलएचएस की तरफ, और एलएचएस में ही माइनस का 8y था, आरएचएस में इसे इधर लाओ, प्लस में लाओ, इसे एलएचएस में लेकर के आ जाओ, इक्वल लगाओ 16, अब ये इधर प्लस का 36 है,
LHS में RHS में लेकर के आओ, माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x हुआ, माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y हुआ, बराबर में 36 में से 16 गए आपके, माइनस के 20 बचे। इसके बाद आप क्या करो, देखो 4 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन ले लो आप, 4 3 जा 12x, और माइनस का साइन कॉमन आने पर ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया तो बचा y इक्वल टू में माइनस का 20, तो 3x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 20, इधर मल्टीप्लाई में -4 है, इधर अपॉन में -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 5 जा 20, और जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ बचा आपका 3x प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 5। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x प्लस वाई प्लस का 5 है, इधर माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर आया इसका, ये आया आपका रिलेशनशिप जो पूछ रहा था इनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वो ये है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। ये क्लास 10 के मैथ्स की निर्देशांक ज्योमेट्री के यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको आगे भी इसके बाद इसके एग्जांपल चलेंगे अगली वीडियो के अंदर, उसके फिर 7.2 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़ते रहिए, करते रहिए, और देखिएगा क्लास 11th के लिए भी जो है वीडियोस चैनल पर हैं, उनको भी देखिएगा, और सभी को बताइए कि क्लास 10th की क्लासेस चल रही हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज के लिए इतने रहने देंगे, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।